बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो में। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईआरएफसी की, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की। 1986 से कंपनी वर्क कर रही है। मार्केट कैप प्रेजेंट में 27,705 करोड़ का है। स्मॉल कैप कंपनी है। गवर्नमेंट इंडियन रेलवे को फाइनेंस करती है। कंपनी का कामकाज जिस तरह से है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रॉफिट कमाया है इस क्वार्टर में। जिस तरह से इसका रिजल्ट आया है, नेट सेल में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है, बट उसके बावजूद इसके स्टॉक प्राइस में आपको किसी तरह का कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जब से इसका रिजल्ट आया है, इस स्टॉक में थोड़ा बहुत गिरावट ही देखने को मिला है। इस स्टॉक में अभी तक उस न्यूज़ का कोई फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिखा है। तो क्या कारण है जिसकी वजह से ये स्टॉक बढ़ नहीं पा रहा है, और कंपनी ने कैसा डिविडेंड ऑफर किया है, किस तरह का रिजल्ट है, क्या ये स्टॉक कभी 35 रुपए तक जाएगा भी, या ये स्टॉक इसी तरह 21-22 रुपए पे ही ट्रेड करता रहेगा? सारी चर्चा विस्तार से करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, कंपनी के लास्ट डे वर्किंग की बात करें तो 21 रुपये 20 पैसे पे ये स्टॉक क्लोज हुआ था, 5 पैसे की गिरावट के साथ। हालांकि जिस हिसाब से इसमें न्यूज़ निकल के आ रही हैं, अभी इस न्यूज़ का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि नेट सेल जिस तरह की कंपनी की हुई है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हुई है। प्रॉफिट भी कंपनी ने बहुत ज़्यादा शानदार कमाया है। डिविडेंड भी अच्छा ही प्रोवाइड किया है, 0.66 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने प्रोवाइड किया है। बट अभी भी इस स्टॉक में किसी तरह का खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है प्रमोटर्स की होल्डिंग। प्रमोटर्स की होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर 86% के आसपास है, जो सेबी के रूल के हिसाब से 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। हालांकि 3 साल का समय दिया जाता है किसी भी कंपनी को मार्केट में लिस्ट होने के बाद, और जिस तरह से अभी ये कंपनी लास्ट ईयर जनवरी में लिस्ट हुई है, अभी इस कंपनी को 1.5 साल से ज़्यादा का समय होने वाला है, और इस कंपनी में 1.5 साल के अंदर इनको अपनी होल्डिंग को कम करना है। तो आने वाले दिनों में ये अपना आईओएफएस लाते हुए दिख सकते हैं और अपनी होल्डिंग्स को कम करते हुए दिख सकते हैं, जिसका एक सबसे बड़ा कारण है कि अगर वो आएगा तो आपको ये स्टॉक प्राइस कम वैल्यू पे देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इस स्टॉक प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। बट कंपनी डिविडेंड ऑफर कर रही है, इस स्टॉक के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इस स्टॉक ने अभी पिछले 1 से 1.5 साल में किसी तरह का कोई रिजल्ट तो नहीं दिया है, बट डिविडेंड के माध्यम से लाभांश प्रोवाइड करती रहती है, जिसकी वजह से जो भी निवेशक इसमें निवेशित हैं उनको कुछ ना कुछ अर्निंग होती रहती है। कंपनी ने 2 बार डिविडेंड ऑफर किया है, एक बार 77 पैसे का, और उसके बाद ये अभी जो नया डिविडेंड दिया है 66 पैसे का दिया है। ओवरऑल देखेंगे तो 1 रुपये 40 पैसे का आसपास का डिविडेंड कंपनी ने ओवरऑल ईयर में दिया है। बट जिस तरह का अभी तक का डिविडेंड दिया है, बहुत ज़्यादा शानदार इसे भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि स्टॉक प्राइस जिस हिसाब से रन कर रहा है, डिविडेंड 0.66 पैसे का बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। हालांकि कंपनी के कामकाज की बात करें तो कल के दिन में इसमें करीब 10,75,000 से ज़्यादा का वैल्यूम हुआ था। 4,47,000 से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई थी। डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल के आ रहा था 41 रुपये 65 पैसे का निकल के आ रहा था। काफ़ी ज़्यादा शानदार डिलीवरी बेस काम हुआ था, यानी स्टॉक बहुत ज़्यादा लो लेवल पे जितना जा रहा है, इसमें बाइंग ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि स्टॉक प्राइस का जो आईपीओ आया हुआ था वो 26 रुपये पे मार्केट में लिस्ट हुई थी कंपनी। उसके बाद से इसका प्राइस बैंड जिस हिसाब से 26 रुपये रखा गया था, और उसके बाद से इसके स्टॉक में आपको गिरावट ही देखने को मिली है। ये स्टॉक अभी तक जो इसका मैक्सिमम हाई बना हुआ है वो 26 रुपये 45 पैसे का बना है, और जो लो बना हुआ है वो 20 रुपये 90 पैसे का बना है, यानी ये स्टॉक अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। कंपनी का स्टॉक अभी प्रेजेंट में 21 रुपये 90 पैसे में मिल रहा है। तो उम्मीद ज़्यादा है कि ये स्टॉक आपको 20 रुपये 90 पैसे का लेवल फिर से दिखा सकता है, क्योंकि अभी इस स्टॉक में गिरावट का ही माहौल देखने को मिल रहा है। और जितना ज़्यादा गिरावट पे ये स्टॉक मिल रहा है, अगर इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, कम से कम नज़रिया आपका 5 साल 6 साल का है, तो इस स्टॉक में जरूर निवेश करिए, क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कंपनी आपको आने वाले समय में मल्टी वगैरह रिटर्न देगी, बट अगर आपका नज़रिया 6 से 8 महीने या 1 साल का है, तो इस दौरान कंपनी अभी बहुत अच्छा रिटर्न देती हुई नहीं दिखेगी। हाँ, डिविडेंड जरूर अभी कंपनी प्रोवाइड करती हुई दिखेगी आने वाले समय में भी, तो उस नज़रिए से अगर इसमें निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कंपनी ने जो अपने Q4 का रिजल्ट पेश किया है, उसमें अर्निंग पर शेयर अगर आप देखेंगे तो उसमें गिरावट देखने को मिली है, 7% से ज़्यादा की गिरावट है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिली है, 1 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट है उसमें। नेट इनकम और रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। नेट इनकम कंपनी की शानदार तरीके से बढ़ रही है, और रेवेन्यू भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। रेवेन्यू में 1.83% की ग्रोथ है, वहीं नेट इनकम में भी 0.67% की ग्रोथ है। कंपनी का कामकाज काफ़ी अच्छा है। रेलवे को कंपनी फाइनेंस करती है, जहां एनपीए होने की संभावनाएं ना के बराबर है, यानी एनपीए कंपनी का नहीं होता है, और कंपनी को जो एक रकम मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, और जिसकी वजह से इनका जो कामकाज है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता हुआ है। कंपनी को जिस हिसाब से वर्किंग है, उसमें जिस तरह की भी अन्य कंपनियां वर्क करती हैं, उसमें एनपीए होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती हैं, जिसमें आप वो किसी भी कंपनी को लोन देती हैं। बट यहाँ भारत सरकार को ही लोन दिया जा रहा है, तो वहाँ पे एनपीए होने की संभावनाएं ना के बराबर हैं, जिस वजह से इस कंपनी में संभावनाएं ज़्यादा हैं कि ये आने वाले समय का एक मल्टी वैगर स्टॉक है, और आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है भविष्य में। कंपनी ने जो Q4 का रिजल्ट पेश किया, उसमें रेवेन्यू देखेंगे मार्च क्वार्टर का तो 5,931 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 1,492 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर जो निकल के आई है वो 1 रुपये 14 पैसे की निकल के आई है। ओवरऑल जो 21-22 का कंपनी ने रिजल्ट पेश किया है,
20,299 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया है। नेट प्रॉफिट 6,089 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर 4.66 पैसे है, यानी एक साल के अंदर कंपनी ने काफ़ी अच्छा अर्न किया है। जब से कंपनी लिस्ट हुई है मार्केट में बहुत अच्छी अर्निंग कर रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट है हर साल बढ़ रहा है। अभी कंपनी को लिस्ट हुए मार्केट में 1.5 साल का ही समय हुआ है। कंपनी इससे पहले से वर्क कर रही है, बट जिस तरह का प्रॉफिट निकल के आ रहा है कंपनी का लिस्टिंग के बाद बहुत ज़्यादा शानदार है। कंपनी लगातार ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करती जा रही है। कंपनी की नेट सेल की अगर बात करें तो 5,931 करोड़ की नेट सेल की है कंपनी ने मार्च क्वार्टर में, जो ईयर ऑन ईयर बेस पे 33% से ज़्यादा है। यानी कंपनी का जो कामकाज है वो साल दर साल बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। क्वार्टर्स में भी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। इसके स्टॉक प्राइस में तेज़ी आनी चाहिए, बट तेज़ी ना आने की सबसे बड़ी वजह है प्रमोटर्स की होल्डिंग जो 86% के आसपास बनी हुई है। जब ये होल्डिंग कम करते हुए दिखेंगे प्रमोटर्स तो इस स्टॉक में तेज़ी आना शुरू होगी, और स्टॉक में जब तेज़ी आएगी तो ये स्टॉक आपको 35 रुपये के ऊपर भी जाता हुआ दिखेगा। कंपनी का अगर प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। कंपनी ने 2019 में 2,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया था। 2020 में 3,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था। वहीं 2021 की बात करें 4,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था। 2022 में 6,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने। जो रिजल्ट पेश किया है क्वार्टर 4 का, जो दिखा रहा है कि कंपनी का कामकाज बहुत ही सही तरीके से और ईयर ऑन ईयर बेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में भी तेज़ी आएगी। बट वो तेज़ी अभी आपको 1-2 क्वार्टर्स का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही देखने को मिलेगी। बट ये तेज़ी जब आएगी तो रिकॉर्ड तेज़ी आएगी, क्योंकि स्टॉक प्राइस जो अभी लो कर रन कर रहा है बहुत ज़्यादा लो लेवल पे स्टॉक मिल रहा है। कंपनी बहुत बड़ी है, मार्केट कैप इसका भी बहुत बड़ा है, और जिस हिसाब से इसमें शेयर होल्डर्स लगातार निवेश कर रहे हैं 15% से ज़्यादा 15 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर्स ने इसमें निवेश कर रखा है। जो एफआईज़ का निवेश है इसके अंदर वो 1.2% से ज़्यादा का है। डीआईज़ की अभी अच्छी खासी होल्डिंग है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें 8% के आसपास का निवेश कर रखा है। कंपनी का जो फाइनेंशियल स्कोर है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। लास्ट के 3 महीने में जो स्कोर 19 हुआ करता था वो गिर के 10 पे आ गया है, जिसमें सबसे बड़ा गिरावट का कारण है जो इनका अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर बेस का माइनस में आया है, जिसकी वजह से स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और जिस हिसाब से इसका स्कोर अच्छे पे रन कर रहा था उसमें भी करीब गिरावट देखने को मिली है। बट ये स्कोर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि कंपनी की अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है और कंपनी बहुत अच्छा अर्न कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट है लगातार बढ़ रहा है। कंपनी जिस हिसाब से अभी इसका स्टॉक प्राइस रन कर रहा है बहुत ज़्यादा लो लेवल पे ये स्टॉक मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक में जिस तरह की तेज़ी बननी चाहिए अभी नहीं बन पा रही है। बट कंपनी जिस हिसाब की कंपनी है बहुत बड़ा मार्केट कैप है इस कंपनी का, बहुत बड़े लेवल की कंपनी है। स्टॉक प्राइस अभी इसका कौड़ियों के भाव मिल रहा है। अगर इसमें नज़रिया आपका कम से कम 3 साल या 5 साल का है तो इस स्टॉक के अंदर आप जरूर निवेश करिए, इस स्टॉक को जरूर खरीद के रखिए। ये एक खरा सोना है जो आने वाले समय में आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखेगा। इसके लिए जो एक एनालिसिस द्वारा अभी फिलहाल टारगेट दिया गया है वो 35 रुपये का दिया गया है कि ये स्टॉक आपको 35 रुपये का लेवल दिखा सकता है, और इसमें स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल एक एनालिसिस द्वारा दी जा रही है। ये स्टॉक आपको 35 रुपये का लेवल जल्द ही दिखा सकता है, बट जल्द ही वो कम से कम 1 साल का ही नज़रिया होगा। 1 साल के अंदर ये स्टॉक आपको 35 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। कंपनी में जो एनालिसिस की कॉल दी जा रही है, रिकमेंडेशन कॉल आ रही है, वो एक एनालिसिस द्वारा भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल निकल के आ रही है। जब से इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है, जिस तरह का रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है बहुत ही शानदार है, जिसकी वजह से अभी और एनालिसिस इसमें रिसर्च कर रहे हैं और इसके पॉइंट्स को ढूंढ रहे हैं कि ये स्टॉक कब और ज़्यादा ग्रोथ करता हुआ दिख सकता है। फिलहाल एक एनालिसिस द्वारा इसमें स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दी जा रही है। तो मेरी भी सलाह यही रहेगी, अगर आपका नया निवेश का नज़रिया है और लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लो रिस्क कंपनी है। रिटर्न आपको बहुत अच्छा देगी। सबसे अच्छी चीज़ है कि ये लो रिस्क होने की वजह से मार्केट में बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा तो भी आपके निवेश को सुरक्षित रखेगी। बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिल रही होगी इस स्टॉक के अंदर। जब से मार्केट में इतना बड़ा क्राइसिस आया है, करीब 6 से 7 हज़ार अंक निफ्टी और सेंसेक्स गिर चुका है। निफ्टी में भी ज़बरदस्त गिरावट देखी गई है, बट इस स्टॉक में आपको 2 से 3 रुपए का लेवल ही डाउन होता हुआ दिखा है। ये स्टॉक आपको 23 साढ़े 23 रुपये पर रन करता हुआ दिख रहा था। फिलहाल अभी 21 से 22 के बीच ही रन करता दिख रहा है। तो इस दौरान बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है इस स्टॉक के अंदर। पीवेट लेवल की बात करें तो 21 रुपये 43 पैसे इसका पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट 21 रुपये 67 पैसे का है। तीसरा टारगेट 21 रुपये 88 पैसे का है। सपोर्टिंग टारगेट इसको 20 रुपये 98 पैसे पे पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट 20 रुपये 77 पैसे पे। तीसरा सपोर्ट 20 रुपये 53 पैसे पे है। उम्मीद कम है कि ये सपोर्टिंग लेवल के टारगेट ने ब्रेक करेगा, बट अगर इसका जो 21 रुपये 90 पैसे के आसपास का जो टारगेट अगर वो ब्रेक होता है तो आपको ये 20 रुपये 77 पैसे का टारगेट भी दिखा सकता है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें, जो सबसे बड़ा इस स्टॉक के लिए चिंता का विषय है, वो 86% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। एफआईज़ का निवेश 1.12% का एफआईज़ ने लास्ट के क्वार्टर्स करीब 3 अंक के आसपास की अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। डीआईज़ और म्यूचुअल फंड्स के पास भी अच्छी होल्डिंग है। डीआईज़ और म्यूचुअल फंड ने बट अपनी 0.2% के आसपास की होल्डिंग को कम किया है, बट चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि डीआईज़ और म्यूचुअल फंड्स का भी काफ़ी अच्छा निवेश है इस स्टॉक के अंदर। ऑलरेडी जब प्रमोटर्स की होल्डिंग जब से ज़्यादा हाई है तो उसमें रिटेल और इन्वेस्टर्स
की भी होल्डिंग 8% के आसपास की है, जिसकी वजह से इसमें अभी जब तक प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कम नहीं करेंगे अन्य लोगों के पास होल्डिंग जाएगी नहीं और इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को आपको नहीं मिलेगी। बट एंट्री पॉइंट की अगर बात करें तो ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा। अगर इसमें आप नया निवेश करना चाहते हैं, इस लेवल पर निवेश करना चाहते हैं, पहली बार मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो ऐसे ही स्टॉक को चुनें। रिटर्न आपको थोड़ा लेट देंगी बट बहुत अच्छा रिटर्न देंगे और आपके निवेश को सुरक्षित रखेंगी। नो रेड फ्लैग, कंपनी में किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं है, कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई मार्केट से कर्जा नहीं है। कंपनी के करंट प्राइस को अगर देखेंगे तो जो इसका मार्केट कैप है उसके हिसाब से करंट प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा लो पे रन कर रहा है। एफडी से रिटर्न को अगर कंपेयर करेंगे तो डे बाय डे रिटर्न इसका कंपेयर होता है, तो उसमें एफडी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिटर्न इसका निकल के आ रहा है, क्योंकि जो कंपनी का रिटर्न आ रहा है इस समय काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिला है डे बाय डे के हिसाब से। बट अगर ईयर ऑन ईयर बेस के अगर रिजल्ट इसका देखेंगे तो अभी तक कंपनी ने कोई खास रिजल्ट नहीं दिया है। हालांकि जिस हिसाब से 52 वीक का लो बना हुआ है 20 रुपये का और जो हाई बना है 26 रुपये का, इसको अगर कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।